है जो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध ऐतिहासिक एक हमारा उसका जो हमारा धर्म का है तो हमारे पास होना चाहिए। लेकिन आज वर्षों से ये बिन बौद्धों के हाथ में है। इस वजह से 1991 से आंदोलन चल रहा है, इससे पहले भी आंदोलन चला था। तो आज 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है बीटी एक मुक्त करना, और सरकार से हम जो विनती कर रहे हैं कि ये जो विहार, जो महाबोधि विहार है, ये बौद्धों को सौंप दो। तो इस आंदोलन के जरिए पहली बात तो ये है कि पूरे भारत में जो SC ST या दूसरे जो होता है तो एट्रोसिटी एक का होता है या दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट का या संसद में, तो उसके खिलाफ सारा देश में ये लोग निकल जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बौद्ध जो विरासत है हमारी, उसको बचाने के लिए पूरे देश के अंदर उपासक उपासिकाएं बौद्ध जो है वो जागरूक हुए हैं, और इनको ये आंदोलन के जरिए पूरे देश में ये जागरूकता आई कि महाबोधि विहार आज तक किसके पास था और किनके पास होना चाहिए था। तो इस आंदोलन से एक तो फायदा ये भी हुआ है हमें कि हमारे जो बौद्ध है वो एक एक स्टेज पर आने का लास्ट 1 ईयर से प्रयत्न कर रहे हैं। हम लामा जी और बनते प्रज्ञाशील जी को 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। 1 साल तो ये आंदोलन का हो, इससे पहले इन लोगों ने जिस तरह से इस आंदोलन को खड़ा किया है, तो जो आंदोलन को खड़ा किया है उस वक्त जो लोग नहीं थे उन्हीं लोगों ने यहाँ आकर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है। और उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश में ये हुआ है कि हमारे उपासक उपासिकाएं हैं जो स्टेट में है, जो जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक भ्रम फैला दिया है। वास्तव में हमारे आकाश लामा जी है, तो हमने 1 साल पहले जो देखा था उसका एक चेहरा जैसे टमाटर होता है ना, इस तरह से दार्जिलिंग के लोग तो लद्दाख के ऐसे ही है। तो 1 साल में इसकी हालत कैसी हो गई है। हमारे बनते प्रज्ञाशील जी 1 साल से कहीं नहीं गए, यहीं पर है। तो लोगों को ये देखकर भी पता लगना चाहिए कि आंदोलन के अंदर कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे कार्यकर्ता हमारे हैं समाज के बौद्धों के हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे जो दिमाग में एक भूसा भर गया है कि ये लोग ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन ये धर्म है, आचरण का है, उसको फॉलो करना चाहिए। हमें जो सही काम कर रहा है उनको फॉलो करना चाहिए। हमारा धर्म ही नैतिकता का है। जब हमारे अंदर, हमारे बौद्धों के अंदर नैतिकता ही खत्म हो जाएगी, अदरवाइज हम नैतिकता को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें लगता है कि इस आंदोलन को हम जहाँ था पहले वहीं पर ले जाएंगे। हम अपने नैतिकता से, हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं जो भी है, हमारे बौद्ध लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आंदोलन को खड़ा करने वाले कौन है, कहाँ से शुरू हुआ है और किस दिशा में जा रहे हैं। भ्रम फैलाने वाले सोशल मीडिया में और इस तरह से जो लोग आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन यहाँ मुक्ति दिलानी है और हम दिल्ली में जाकर नारा लगाएंगे तो क्या करेंगे। हम नागपुर में जाकर, मुंबई में जाकर नारा लगाएंगे, क्या करेंगे। हम वहां नारा लगाकर यहाँ आकर हमें इस मुक्ति का आंदोलन चलाना है। और एक यहाँ तीनों मौसम चली गई, विंटर, समर और मानसून। तो इस तीनों मौसम में जो यहाँ आंदोलन खड़ा किया, और उसके बाद यहाँ की सरकार ने जिस तरह से डिस्टर्ब किया है, 7-8 जगह तो हमने शायद यहाँ चेंज किया है, तो सरकार कहीं पर टिकने भी नहीं देती। तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन टिक ना पाए। आज हमें बहुत दुख तब हुआ जब स्लीपिंग बुद्धा के वहाँ हमारे भंते जी है, उसने भी अपनी एक बात रखी कि हमें भी यहाँ परेशान किया जा रहा है। तो इतना बड़ा आंदोलन करने वाले, और जो पुष्पम शुंग था उसने तो उस वक्त आदेश देकर हमारे बौद्ध भिक्षुओं का सिर काटने का वो काम किया। आज वो सर तो नहीं काट सकते, लेकिन हमारे आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले उसको काटने का ये काम कर रहे हैं। ये काटने का काम करने वाले लोगों को हमें जवाब देना है, हमें एक मंच पर आकर जवाब देना पड़ेगा।
जब तक हम लोग एक साथ नहीं खड़े रहेंगे, हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन को मजबूती नहीं मिलेगी। हमें इतने सालों से जो आंदोलन चल रहा था तो उसको जवाब तो मिलेगा ही, उसको न्याय तो मिलेगा ही, क्योंकि जब ये संविधान अस्तित्व में आया तब ये तय हुआ था कि भाई आगे उनसे पहले के जो नियम है, कानून है, उसको रद्द किया जाना चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं हुआ है तो हमारी जो सत्ता है, सत्ता तो समाज से आती है, मत से आती है। तो हम अगर मत की ताकत से हम इस आंदोलन को खड़ा करते हैं, मत की ताकत से हम अगर मुक्ति के रास्ते में अगर हम आगे आते हैं, हम बहुजन जो लोग हैं उसमें शामिल होते हैं, तो हमें लगता है इसके 2 महीने 4 महीने में भी कभी भी हमारा ये आंदोलन है और जो हम जो चाहते हैं, हमने जो बीटी एक्ट रद्द करने की जो हमारी डिमांड है और बौद्धों को सौंपने की जो डिमांड है, उस पर आगे बढ़ेंगे। और हम विश्वास है हम सबको कि इस आंदोलन में जो तथागत ने यहाँ न्याय, समानता, बंधुता जो नींव रखी है, उस पर हमारा संविधान टिका है और हम सब इस विश्वास के साथ खड़े हैं। तो इस विश्वास को हम हमारे जो ये सही रास्ते पर आंदोलन चल रहा है उसमें हम कामयाब हो गए। और इस तरह से जो एक साल अभी होने वाला है तो उसमें हमारी कोई आज भी जितने भी लोग हैं वो डेडिकेट है, हमारा कमिटमेंट है, हमारे बौद्धों का कमिटमेंट है कि हम ये जो आंदोलन में सफल रहेंगे। ये हम ये एक श्योरिटी के साथ हम जहाँ भी जाए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने और मजबूत करने की कोशिश करें, यही मेरी तमन्ना है और हमारे सभी साथियों को ये करना चाहिए। हमें आकाश लामा जी को जब 23 सितंबर को वहाँ बुलाया था बड़ौदा में, तो उसने भी देखा कि सब जगह आंदोलन तो चल रहे हैं। तो इस तरह से हम सहभागी बनकर आंदोलन को मजबूत बनाए, यही मेरी गुजरात की ओर से। और हम जो यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी है, हमारे परमार साहब है जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो भी हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ ललित भाई पोत है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी आए हुए। हमारे मालदेव भाई परमार साहब है, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल से, वो भी आए हुए। हमारे पूज्य पंते जी जो पोरबंदर से आए हैं, पंते जी उसके नेतृत्व में हम यहाँ आए हुए। तो सबको आज हम ये कह रहे हैं कि गुजरात भी इस आंदोलन में आपको साथ खड़ा है और खड़े रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।